नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि कवर्धा में आयोजित चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांग्रेस और भूपेश बघेल पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि भूपेश को ऐसे हराना है कि राजनांदगांव की तरफ देख भी ना सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के शासनकाल में कवर्धा को अशांत कर दिया था। उस समय के विधायक मोहम्मद अकबर के शह पर सनातनियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, हिंदू ध्वज का अपमान किया गया, भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई। ऐसे कई कांग्रेस के कारनामे जनता को बताए। 36 वादे में एक भी वादे ठीक से पूरे नहीं हुए। प्रदेश को लूट लूट कर कंगाल बना दिया कांग्रेस ने। मजा चखाना है। ये कबीर, संत कबीर के पावन धरती, ये कबीर धाम, यहां पिछले 5 साल में का नहीं हुई। एक तो यहां के मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा वोट से जीते रहीस, लेकिन वो का करीस, ओकर सह में यहां सनातनी मला दौड़ा दौड़ा के मारे गई। हमार हिंदू धर्म के ध्वज के अपमान हुई। आप मन के क्षेत्र के विधायक आज जो उप मुख्यमंत्री हैं, उमला महीनों जेल में रहना। छत्तीसगढ़ में आज कवर्धा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मैं अपने प्रत्याशी मित्र संतोष पांडे जी के लिए यहाँ एक सभा लेने आया था। मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्रीमान विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री हमारे विजय शर्मा जी, अरुण जी और हमारे प्रत्याशी संतोष पांडे जी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जनता भाजपा के साथ, जनता मोदी जी के साथ है। निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। पोस्ट पर यह लिखा कि घोटालेबाज भ्रष्टाचारी तो भूपेश बघेल ही हैं, अब तो वो किसी धर्म का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुद्वारे में मोजे और सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। गुरुद्वारे में प्रवेश करने के कुछ नियम हैं जिसे वो मान नहीं रहे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर पोस्टर वार जारी है। बीजेपी ने फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, कांग्रेस पर तंज कसा है और इस बार बीजेपी ने राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर निशाना साधा। कार्टून पोस्ट करते हुए बीजेपी ने कहा कि राजनांदगांव की जनता सावधान रहे, जिन्होंने श्री राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया वो अब वोट मांगने आ रहे हैं। सबक जरूर सिखाना है, जिस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस वॉर रूम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पोस्ट कर आपत्तिजनक बताकर कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण का मतदान बस्तर संसदीय सीट के लिए 19 अप्रैल को होना है। इसके लिए प्रचार प्रसार भी तेजी से किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कवासी लखमा बस्तर में प्रचार कर रहे हैं और अपने लिए वोट के लिए अपील कर रहे हैं। प्रचार के दौरान लखमा ने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक कर दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता नहीं हराई, बल्कि अपनों ने ही चुनाव हराया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी बनकर चुनाव लड़े, बीजेपी में इतना दम नहीं है कि वो कांग्रेस को हराए। केंद्रीय भंडार गृह में लगी भीषण आग में 8000 ट्रांसफार्मर देखते ही देखते आग में और राख में, आग से जलकर राख में तब्दील हो गई। इसमें कंपनी को इससे 125 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस भीषण आगजनी को लेकर जांच के लिए उच्च स्तरीय 6 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। समिति को एक सप्ताह में पूरे मामले की रिपोर्ट देनी होगी। 5 बिंदुओं पर जांच होगी। आग लगने के कारण
और इसकी जिम्मेदारी को अधिकारी और कर्मचारी एजेंसी कंपनी को वित्तीय और भौतिक रूप से जो नुकसान हुआ है भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो इसके लिए सुझाव। तो कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी और केंद्रीय भंडार की आग में कंकाल बन गए ट्रांसफार्मर। 8000 ट्रांसफार्मर आग के शिकार हुए। 6 सदस्यीय टीम करेगी इसकी जांच और कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय भंडार में आग लगने से 8000 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह होगी। 8000 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। कमेटी 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और कई बिंदुओं पर इस रिपोर्ट में, इस जांच में जो 6 सदस्यीय टीम जांच करने जाएगी वो कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल करेगी। 1 हफ्ते पहले इंडिया वॉइस ने कोरबा में चल रहे नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को लेकर खबर दिखाई थी, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। इस कड़ी में पुलिस ने अवैध कारोबार पर लगाम लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की। सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवा और गांजा जब्त किया और साथ ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उरगा थाना एवं के सजग कोरबा अभियान के अंतर्गत कोरबा पुलिस ने उरगा थाना एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम थी, एबली लेड बाय सीएसपी दर्री। उन्होंने 45,320 नशीली टैबलेट, जिसका कुल जुमला लगभग 2,06,294 रुपए है, इसको जब्त किया है और ये टैबलेट्स 3 आरोपियों से बरामद की गई हैं। इसमें से एक है अमन शांडे, जो कि बरबसपुर का निवासी है। दूसरा है परमेश्वर केवट, जो कि इसका किंगपिन है और नैला थाना जिला जांजगीर का रहने वाला है। और तीसरा टंकेश्वर उर्फ टिंकू राठौर, जो कि सारागांव जांजगीर चांपा का रहने वाला है। इन तीनों के पास से हमने P1 स्पास प्लस के लगभग 11,520 टैबलेट्स बरामद की हैं। दूसरा एल्प्राजोलम 0.5 का 31,200 टैबलेट्स और निट्रोसम 10 के लगभग 2,600 टैबलेट्स हम लोगों ने बरामद की हैं। इन सभी आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट की विधिवत धाराओं के अंदर कार्रवाई की गई है। के सजग कोरबा अभियान के अंतर्गत कोरबा पुलिस ने उरगा थाना एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुहेल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुहेल, इंडिया वॉइस के जब हमने ये खबर दिखाई उसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। जी शिवम, बिल्कुल आपने ठीक कहा इस बात को। जब ये इंडिया वॉइस ने इस खबर को जब प्रमुखता से दिखाया अपने इंडिया वॉइस न्यूज चैनल ने, तब एसपी ऑफिस से मेरे पास फोन आया कि आप उसकी क्लिप भेजें। तो हमने जो क्लिप थी वो यूट्यूब की क्लिप हमने एसपी साहब को भेजा। एसपी साहब ने सारे थानेदारों को दिया। उसके बाद ये जो कोरबा के लिए नासूर बन चुकी हैं युवाओं के लिए नशीली दवाएं, उसको लेकर के उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की, जिसका अंजाम अब आपके सामने है, जिसका इंडिया वॉइस के लोगों को, इंडिया वॉइस को इन लोगों ने धन्यवाद भी दिया है और सर ने भी इस बात को बोला है। तो आपको ये बता दूं कि अब इसको अभियान के तौर पे कोरबा पुलिस ने ले लिया है और अब बड़ी मात्रा में ये दवाइयां और नशीली दवाइयां पकड़ी जा रही। शिव जी सोहेल, नशीली दवाओं की जो खेप पकड़ी गई है, इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची कैसे, कैसे इनके ऊपर कार्रवाई की गई? क्योंकि ये अब खुलेआम तो करने होंगे, छुप छुप के पूरी नशीली दवाओं का जो ये कारोबार है इनका चल रहा होगा।
यू आर राइट शिवम। एक्चुअली में क्या था कि ये इन्होंने साइबर सेल को इसके पीछे लगाया था, कोरबा की साइबर सेल को, और एक और टीम गठित की थी अलग से, उन्होंने बॉर्डरों पर नजर रख रही थी, और साथ ही आसपास के जिले के लोगों को भी की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया था, और ये सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ये इसके पीछे पड़ गया, और उन्हीं की निशानदेही पे साइबर सेल और बाकी एक टीम और गठित हुई थी, उसने इन लोगों को धर दबोचा है। अब ये मान के चलिए कि अब छोटी मछली तो पकड़ में आ गई शिवम, बड़ी मछली पकड़ में आना बाकी है जी शिवम। सोहेल, यही सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से गांजा तस्करी करना, नशीली दवाओं की तस्करी करना और इतनी बड़ी चीजों को छुप छुप के अंजाम देना, तो जाहिर सी बात है कि नेटवर्क इनका ये जितना दिख रहा है उतना उससे कई गुना तो नीचे है अभी ये। शिवम बिल्कुल आपने सही कहा, और उस पॉइंट को छेड़ा है आपने जो अति आवश्यक है, और इसको अभी न्यूज में भी हम लोगों ने दिखाया है कि आखिर जिनके लाइसेंस जब्त होते हैं दुकानों के, उनके लाइसेंस 15 दिन बाद क्यों फिर जो जब्त होते हैं उनको फिर दे दिया जाता है इसकी कि आप ठीक है, आप जो हुआ सो हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक आप जड़ पे चोट नहीं करेंगे तब तक ये चीजें संभव नहीं है शिवम। जी सोहेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो सरगुजा पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत प्रकरण के आरोपियों की धरपकड़ और गिरफ्तारी तेजी से की जा रही है। पुलिस की सख्त कार्रवाई से आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम लगाई जा सकेगी। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तो ऑपरेशन विश्वास का असर देखने को मिला है। ऑपरेशन विश्वास का असर, और पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फर्जी ऐप के जरिए ये लोगों को अपना शिकार बनाते थे और उनके साथ ठगी करते थे। ऑनलाइन धोखाधड़ी करके लोगों को बहला फुसलाकर फंसाते थे और फिर उनके साथ ठगी करते थे, और इसी घटना में ऑपरेशन विश्वास के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी ऐप के जरिए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इस फर्जी ऐप के जरिए कैसे ठगी की जाती थी और पुलिस इन तक कैसे पहुंची, कैसे गिरफ्तारी की गई? जी बता दूं, जैसा कि जी सरगुजा पुलिस के द्वारा जो अभियान विश्वास के तहत जो चलाया जा रहा है, इनको लगातार सफलता मिलती जा रही है जी। और ये ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्जी ऐप के माध्यम से 7,35,000 रुपए के ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी को नागपुर महाराष्ट्र के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है जी। फर्जीवाड़े के इस मामले में कई लोग शामिल हैं। पूछताछ में अभी फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका बताया जा रहा है कि अभी पूछताछ में और आने की उम्मीद है। जी पंकज, ये किस तरह शिकार बनाते थे लोगों को अपना? ये कॉल करते थे, मैसेज करते थे, किस तरीके से लोगों तक ये पहुंचते थे और उन्हें फिर बहला फुसला कर ये अपना शिकार बनाते थे? ये ऐप डाउनलोड करवाते थे। उसके बाद ऐप डाउनलोड करवाने के बाद जो है ये किसी अन्य खाते में पैसे को डलवाते थे, फिर किसी अन्य 3 खातों में इन्होंने खाता जो है ट्रांसफर जो है पेमेंट करवा कर जो है करवाया गया। जब के द्वारा जो है भोजन सिंह जो यहाँ अंबिकापुर के निवासी हैं गुरु नानक वार्ड के, इनके द्वारा जब पैसा निकालने की कोशिश की गई तो ये वहाँ जो ठगी का आरोपी है उसके द्वारा आनाकानी किया जा रहा था। फिर वो मोबाइल वगैरह सारा बंद कर देने के बाद उनको ऐसा लगा, महसूस हुआ कि मैं अब ठग का शिकार हो गया हूँ जी। तो उनके द्वारा सिटी कोतवाली में अपराध कायम किया गया। अब फिर सिटी कोतवाली के द्वारा जो है यहाँ से टीम तैयार करके महाराष्ट्र के लिए रवाना किया गया, जहाँ महाराष्ट्र से 3 आरोपी को गिरफ्तार करके लाया गया। जी पंकज, पुलिस इन तक कैसे पहुंची? क्या किसी ने शिकायत की? शिकायत के आधार पर पुलिस पहुंची या पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इन पे कार्रवाई की?
जी जी बता दूं आपको मैं कि गुरुद्वारा वार्ड निवासी गुरघोष सिंह के द्वारा जो है ये इनके द्वारा इसी कोतवाली अंबिकापुर में शिकायत की गई थी। जी 15 दिसंबर को 2023 में एक इंस्टाग्राम ट्रेडिंग ग्रुप गोल्डन क्वालिटी एस्टेट मैनेजमेंट ग्रुप जी 356 पे संदेश आया था। इसी आधार पर उन्होंने उस ग्रुप में ज्वाइन किया था। जी ग्रुप में आरोपित को द्वारा पीड़ित प्रलोभन देकर ट्रेडिंग ऐप के बारे में अवगत कराया, जहां इनको फर्जी ऐप डाउनलोड कराया जा रहा था। जी उसी प्रलोभन देकर फर्जी ऐप के कस्टमर सेंटर द्वारा अलग अलग खाता नंबर देकर राशि निवेश पर ज्यादा कमाई का लालच दिया गया और झांसे में आकर आरोपी द्वारा अलग अलग खातों से 7,35,000 की ठगी कर ली जी। गई। और अभी तक इनका कहना है कि अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल पूछताछ जारी है और कहना है कि हो सकता है कि अभी और भी खुलासे हो सकते हैं। जी तो पंकज, इन आरोपियों के पास से जो 7-7.5 लाख आप बता रहे हैं जिसका इन्होंने ठगी किया है वो बरामद कर लिया गया है। पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है और इस पर पुलिस का क्या कहना है? इस पर भी पुलिस के द्वारा केवल आरोपी को ही गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि अभी जांच के आगे ही कुछ कहना उचित है। फिलहाल अभी इनके पास से चेकबुक और एटीएम कार्ड और 8 नग मोबाइल जब्त किया गया है। जी जी पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र के गोंदिया से आया एक कारोबारी अंबिकापुर में नकली घी बनाकर बेच रहा था। जब शुक्रवार को खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग को इस मामले की शिकायत मिली तो पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर खाद्य विभाग की टीम ने कारोबारी की दुकान पर छापा मारा और अवैध कारोबार का राज था उसका पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि इस मौके पर लगभग 3,000 लीटर नकली घी, 3,000 लीटर और 1,215 लीटर रिफाइंड तेल, 855 लीटर वनस्पति डालडा बरामद किया गया। मंदिरों में घी के दीपक जलाने के लिए इस नकली उत्पाद को बेचा जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने बरामद करके सारे उत्पाद को जब्त कर लिया। हम तो अंबिकापुर पहली बार आए थे इस साल। सरगुजा संभाग के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, तो हम लोग सोचे कि यहाँ माल बना के रख देते हैं और यहाँ भी नवरात्र का मौसम आ रहा है तो मंदिरों में 5-10 पीपा लगता है। हर मंदिरों में पूजा का घी लगता है और पूजा घी प्राय हर जो भी पूजा करने वाला व्यक्ति है वो हल्का घी मांगता है, ऊंचा घी तो मांगता नहीं है, इसलिए हम बना के रख रहे थे यहाँ पे। अब इसको लीगल बोलो या अनलीगल बोलो, लाइसेंस नहीं था सर हमारे पास। बनाना तो गलत तरीके से रहता ना, अभी लाइसेंस नहीं तो गलत तरीका हो गया, लाइसेंस रहता तो। यहाँ हमें सूचना मिली थी कि नकली घी बनाया जा रहा है। हम पुलिस, खाद्य विभाग, औषधि विभाग के साथ संयुक्त रूप से यहाँ पर दबिश दिए तो हमें पता चला कि वास्तव में यहाँ पर नकली घी बनाया जा रहा था। यहाँ राकेश बंसल करके कोई गोंदिया का निवासी है, किराए पे रहता था, उनके द्वारा तेल और डालडा को मिला के घी का रूप दिया जा रहा था, मतलब नकली घी बनाया जा रहा था। लगभग यहाँ पर 203 में तेल है और लगभग 8 ड्रम में आधा भरा हुआ तेल एवं डालडा है यहाँ पर। भैया हम तो अंबिकापुर पहली बार आए थे इस साल। सरगुजा संभाग के पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से नकली घी बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, इन तक कैसे कार्रवाई की गई? क्या किसी ने शिकायत दर्ज की या खाद्य विभाग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इन पर कार्रवाई की? जी जी बिल्कुल, बता दूं मैं कि मामले की शिकायत लगभग 4 दिन पूर्व पहले ही की गई थी कि अंबिकापुर में बाबूपारा के महाराष्ट्र से आकर राकेश बंसल व्यक्ति नामक किराए में रहकर नकली घी बना रहा था। जी, जैसा कि बता दूं, आने वाले दिनों में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं नवरात्र के, जी, उसी का लाभ देखते हुए आरोपी राकेश बंसल के द्वारा नकली घी बनाकर मार्केट में सप्लाई करने की कोशिश जोरों पे कर रहा था जी। लेकिन इसी दौरान जो है शासन को इस पर सूचना मिली कि बाबूपारा निवासी में किराए पे रहकर एक राकेश बंसल युवक जो है वो नकली घी बना रहा है। तो इस मामले में शासन द्वारा छापेमार कार्रवाई करके वहां से लगभग 4,500 कुंटल लगभग बरामद किया है। आपका रिफाइंड तेल है, उसमें फिर आपका डालडा है। फिर अंबिकापुर के
जी निवासी पंकज, राकेश पंकज बड़े और पैमाने क्या पर- कुछ कार्रवाई की गई है जब 300 लीटर नकली घी बरामद हुआ, डालडा बरामद हुआ, सब कुछ बरामद हुआ, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से? ये कार्रवाई में ये बता दूं मैं आपको कि तहसीलदार उमेश बाज ने बताया कि मौके पे 203 तैयार घी मिलाकर अलावे 700 लीटर के ड्रमों में घी तैयार करके पैकिंग करके रखा गया था। जी प्रारंभिक जांच में पता चला कि वनस्पति सोयाबीन तेल को मिलाकर घी तैयार किया जा रहा था। जी और काम पंकज, और- ये कितने दिन से ये सब चल रहा था फर्जीवाड़ा, ये खाद्य विभाग का लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, कितने टाइम से? ये जैसा कि बता दूं मैं कि आपको कि जांच अधिकारी के द्वारा बताया गया कि ये तो मतलब ये पहली बार ही मतलब ये अब इससे पहले ये कर चुके होंगे बात अलग है, लेकिन इनका कहना है कि पहली बार ही किया हुआ है, पहली बार में ही शासन जो है इनको छापे मार करके इनके विरुद्ध जो है खाद्य औषधि विभाग के तहत जो है कार्रवाई किया गया है। जी पंकज, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव में कोरबा की संसदीय सीट पर दो महिलाएं आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस से ज्योत्सना महंत हैं तो दूसरी ओर भाजपा से सरोज पांडे मैदान में उतर गए। इस मामले में प्रचार की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे। बीजेपी ने सबसे पहले कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने का काम किया है और वहां के वोटरों को लुभाने का काम तेजी से कर रही है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो बीजेपी इसमें कामयाब होती हुई भी दिख रही है। कि भारत की एक आदिवासी बिटिया भारत की राष्ट्रपति बन जाएगी। कभी सोचा था क्या आपने? लेकिन भारत की एक आदिवासी बिटिया को अगर राष्ट्रपति बनाया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। आज वो राष्ट्रपति है जिसको मिलने के लिए बड़े बड़े लोग खड़े रहते हैं। भारत की राष्ट्रपति बनने का किसी आदिवासी बिटिया का ये बनने का सौभाग्य पहली बार हुआ। किसने बनाया? देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।